हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे नदी अपवाह प्रणाली। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला पोर्शन है ना। इसमें हम पढ़ेंगे नदी अपवाह प्रणाली और उसके बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे। ठीक है, और पीएससी का तो नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि पोस्ट बहुत कम है पर कोई नहीं, तैयारी जारी रखिए, एक पोस्ट आपके लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि नदी अपवाह प्रणाली होता क्या है ना। नदी अपवाह प्रणाली होता क्या है, तो देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें एक मुख्य नदी होगी और बहुत सारी उसकी सहायक नदियाँ होगी। ठीक है, जब बारिश का पानी गिरेगा, बारिश होगी, तो वो सहायक नदियों के माध्यम से वो पानी मुख्य नदी में मिलेगा और मुख्य नदी से वो पानी सीधे समुद्र में जाके मिलेगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो चाहे वो अरब सागर हो। ठीक है, अब कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में मिलता है और कौन सा अपवाह तंत्र अरब सागर में जाके मिलता है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पांच, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की अपवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, 5 अपवाह प्रणाली पाई जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब वो अपवाह प्रणाली कौन कौन सी है, इसको आइए देखते हैं। तो पहला है महानदी अपवाह प्रणाली, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा, चौथा ब्राह्मणी, पांचवा नर्मदा। ठीक है, इन पांचों को याद रखेंगे और इसके सीक्वेंस को भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में, है ना। ये कितना एरिया कवर करता है, तो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर, 77,432 वर्ग किलोमीटर। और इसको परसेंट में हम देखें तो कितना हो जाता है, ये 56.15%। ठीक है, 56.15%। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल कितना है, 135, 192 या कहीं पर 94 है। तो उस 135 192 का 56% या 77,432 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कौन कवर करता है, महानदी अपवाह तंत्र कवर करता है। ठीक है, और इस हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद ये गोदावरी। ठीक है, गोदावरी कितना कवर करता है, ये 39,497। ठीक है, 39, लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर। और इस परसेंटेज देखें तो 28.64%, 28.64%। ठीक है, उसके बाद आइए सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र ये लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है, 18,789, है ना। और परसेंट में देखें तो ये 13.63%, 13.63% कवर करता है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र देखें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी, एक मिनट, उसके बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र देखते हैं। सॉरी, उसके बाद देखते हैं अपन ब्राह्मणी, है ना। हाँ, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में देखें तो ये 1430 वर्ग किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है। और परसेंट में देखें तो 1.03%। ठीक है, 1.03%। और उसी तरह नर्मदा, नर्मदा अपवाह तंत्र कितना करता है, सिर्फ लगभग 700 वर्ग किलोमीटर, 759। ठीक है, याद रखेंगे। और परसेंट में देखें तो ये 0.55%। ठीक है, इतना एरिया कवर करता है। तो अब आप देख सकते हैं, इस लिस्ट से देख सकते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा लगभग 56%। ठीक है, और सबसे छोटा कौन हुआ, तो ये नर्मदा हुआ। ठीक है, सबसे छोटा, है ना। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अब देखिए परसेंट, देखिए
ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा कौन है, महानदी अपोहा तंत्र, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद सोनगंगा, उसके बाद ब्राह्मणी, उसके बाद नर्मदा। तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, ये है मैप, मैप्स में भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये महानदी अपोहा तंत्र का एरिया है, ये है नर्मदा अपोहा तंत्र का, ये क्या है, सोन नदी अपोहा तंत्र का है, सोनगंगा का। ठीक है, ये ब्राह्मणी अपोहा तंत्र का है और ये गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें ये चारों गोदावरी, महानदी, सोनगंगा, ब्राह्मणी, ये चारों नदी अपोहा तंत्र का पानी किस में मिलता है, ये मिलता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा अपोहा के अंतर्गत आने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की दो नदी, एक कवर्धा जिले से निकलती है बंजर, और कवर्धा जिले से ही निकलती है ताड़ा, वो कहाँ जाके मिलती है, नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी कहाँ जाके मिलती है, अरब सागर में जाके मिलती है। तो इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में ये दोनों नदियाँ क्या है, बंजर और ताड़ा, वो नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, जो कि अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है। क्लियर हुआ ये बात। चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट जान लीजिए कि महानदी अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है, हमने देखा लगभग 56%। ठीक है, नर्मदा अपोहा तंत्र सबसे छोटा है, वो भी देखा 0.55%। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, नर्मदा अपोहा तंत्र को छोड़कर शेष सभी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब एक एक करके सभी अपोहा तंत्र का डिटेल देखते हैं, उसका फैक्ट देखते हैं। तो ये क्या है, ये है महानदी अपोहा तंत्र का पूरा क्या बोलते हैं, इमेज है ना, जिसमें जो नीले रंग का दिख रहा है वो महानदी और साथ ही उसकी अन्य सहायक नदियां हैं, है ना। और जो बैंगनी रंग में दिख रहा है वो शिवनाथ नदी और उनकी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखें, शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये इमेज है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा नदी क्या है, कहाँ से निकलती है। ठीक है, लेकिन एक और इमेज है, इसमें आप देखेंगे सेम वही है। तो आपको सारी नदियों के नाम, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाके मिलती है, ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, इसको आप देखिए और नोट्स बनाइए। इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो जब नदी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ ही रहे हैं, एक एक को डील करेंगे, तो उसके साइड में मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना के रखा है, तो उसको हम समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक राउंड आप देख लीजिए। ठीक है, ये और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए महानदी अपोहा तंत्र के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो महानदी अपोहा तंत्र के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले किसको देखेंगे, महानदी को ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो मुख्य नदी है, इसी में इसकी सहायक नदी आके मिलती है। ठीक है, तो महानदी का उद्गम हम देखें तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो हुआ है सिहावा पर्वत धमतरी से। ठीक है, सब जानते हैं। और मिलता कहाँ पर है, ये कटक में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिहावा पर्वत और यहाँ से निकलती है महानदी, और ऐसे कटक में जाके बंगाल की खाड़ी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। कटक कहाँ में है, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इस अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी है क्योंकि बाकी अन्य सहायक नदियाँ इसमें आके अपना जल छोड़ती है, इसमें आके मिल जाती है। ठीक है, इसकी ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, किस ओर है, पूर्व की ओर। तो आप देख ही सकते हैं, ये क्या है, नक्शा है जिसमें ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये क्या है, ये है पश्चिम। तो देखेंगे आप, दिशा देखेंगे तो किस ओर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, किस ओर जा रही है, पूर्व की ओर, है ना। तो इसलिए ढाल भी किस ओर है, पूर्व की ओर। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 858 किलोमीटर। कितना, 858 किलोमीटर। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? महानदी। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर। ठीक है, 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में किसी भी नदी का लंबाई इतना ज़्यादा नहीं है महानदी को छोड़कर। ठीक है, महानदी का कुल लंबाई कितना है? 858। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कितना लंबाई तक बहती है? 286। तो छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। ठीक है, तो इस लंबाई के हिसाब से मतलब छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? 286 किलोमीटर। इस बहने के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान पर है। कितने स्थान पर है? दूसरा। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है शिवनाथ नदी। कितना बहता है वो? 290 किलोमीटर। और ये कितना बह रहा है छत्तीसगढ़ में? 286। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है महानदी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है पूछे तो वो कौन होगा? वो होगा शिवनाथ नदी। क्यों? क्योंकि वो 290 किलोमीटर बह रहा है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ में कितना बह रहा है? 286 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, छत्तीसगढ़ की गंगा है ना। और इसी नदी पर, किस नदी पर? महानदी में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल या सेतु है। कहाँ पर? रायगढ़ में। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि वो पुल का नाम क्या है, उस सेतु का नाम क्या है, ब्रिज का नाम क्या है। ठीक है, रायगढ़ में स्थित है ना। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर तीर्थ स्थल तट में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? ये राजिम है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है? राजिम है। ये क्या है? सिरपुर है। ये क्या है? शिवरी नारायण है। ये क्या है? चंद्रपुर है। ये क्या है? चंद्रपुर। और ये सारे क्या हैं? तट में स्थित है। किसके? महानदी के। ठीक है, इस नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध निर्मित है ना। महानदी में उड़ीसा में कौन सा बांध है? हीराकुंड। क्लियर। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हसदेव हो गया, मांड हो गया, किलो हो गया, लात हो गया, जोंक हो गया, बुरई, पैरी, सोंढूर, दूध नदी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ डैम भी बने हुए हैं, जैसे दुधावा डैम। ठीक है, ये कब बना? 1963 में महानदी में बना हुआ है। रुद्री बैराज देखते हैं, ये भी किस में बना हुआ है? महानदी में। कब? 1915 में। गंगरेल डैम देखते हैं, तो ये भी बना हुआ है महानदी में 1979 में। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट आप याद रखेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं कि महानदी का प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी। कनक नंदिनी। ठीक है, उसके बाद सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला और द्वापर में चित्रोत्पला। ठीक है, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर में चित्रोत्पला। और एक कारण और दिया जाता है महानदी नाम का, वो है श्रृंगी ऋषि के शिष्य। ठीक है, श्रृंगी ऋषि कहाँ निवास करते थे? तो वो सिहावा पर्वत पे निवास करते थे और उनके शिष्य का नाम था महानंदा। ठीक है, और उसी सिहावा पर्वत से तो महानदी निकला है, इसलिए महानंदा के नाम पर महानदी नाम पड़ा है, ऐसा भी कहा जाता है ना। उसके बाद देखते हैं महानदी के संगम स्थल। ठीक है, महानदी में जो संगम स्थल है उसको हम देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं राजिम, है ना। राजिम,
तो राजिम में कौन कौन सी नदी का संगम है, मतलब महानदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो इधर से आ रही है पैरी, इधर से आ रही है सोंढूर। ठीक है, तो महानदी में तीन नदी का राजिम में तीन नदी का संगम, महानदी, पैरी और सोंढूर। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदी का संगम है, महानदी तो रहेगा ही, एक मिल जाता है इधर से शिवनाथ नदी और इधर से मिल जाता है जोंक नदी। ठीक है, तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, शिवरी नारायण, या शिवरी नारायण में इन तीनों का संगम है। ठीक है, उसके बाद आगे जब जाएंगे तो मिलेगा चंद्रपुर। ठीक है, क्या मिलेगा, चंद्रपुर। और चंद्रपुर में कौन कौन सी नदी का संगम है, मैन पार्ट से निकलने वाली मांड नदी और लात नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों का संगम है। और पिछले साल क्वेश्चन क्या था कि क्या बोलते हैं, मांड नदी और महानदी के संगम पर कौन से धार्मिक स्थल है। तो और आंसर था उसका चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है वो, चंद्रपुर में है। ठीक है, तो गाइस वीडियो बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।